हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है 9.5 होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, पहले करने से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे 9.5 एक्सरसाइज में होमोजीनियस इक्वेशन के। In each of the exercise 1 to 10 show that the differential equation is homogeneous। ठीक है, पहले तो हमने इसे होमोजीनियस प्रूफ करना है, फिर उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि होमोजीनियस को कैसे प्रूफ करा जाएगा और फिर इसे सॉल्व कैसे करा जाएगा। देखिए, मैं इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखा देता हूं कि भाई आप पहचानोगे कैसे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है। देखिए, यहां पर सबकी पावर्स जो है वो सेम होगी, मतलब काउंटिंग में सेम होगी। जैसे x की पावर 2 है, यहां पर x और y की मिलाकर 2 है। 1 एंड 1, 1 एंड 1 2, यहां पर 2, यहां पर 2, इसमें सबकी पावर 1 है। इस क्वेश्चन में थर्ड में 1 1 पावर 1, यहां पर भी 1, यहाँ 2 2 और यहां पर मिला के 2, ये 1 ये 1 और यहाँ अंडर द रूट, रूट के अंदर 2 है तो बाहर निकलेगी तो पावर 1। ठीक है, तो बेसिकली पावर सबकी बराबर होती है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर यहाँ पर बराबर होती है। तो आज हम अभी पहला क्वेश्चन फर्स्ट ना करके पहला क्वेश्चन हम सेकंड करेंगे, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको होमोजीनियस प्रूफ करना है, फिर उसके बाद आगे उसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, क्या लिखा है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में y बाय एक्स। तो हमने लेट कर देना है, लेट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y। क्लियर? देन dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू x की जगह पर आपने लैम्डा x रख देना है, y की जगह पर लैम्डा y रख देना है, अपॉन में x की जगह पर अगेन लैम्डा x, ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो गया x प्लस में y, अपॉन में लैम्डा x था ही, तो लैम्डा से इस लैम्डा को काट देंगे, तो ये वापस यही आ गया जो क्वेश्चन था, x प्लस में y अपॉन में x। इट मीन्स दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। अगर सेम फंक्शन दोबारा आ जाए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। हेंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। हेंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है ये बताएंगे। होमोजीनियस प्रूफ हो चुका है, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। देन अब क्या करना है, अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू x प्लस में y बाय x। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, ये जैसे dy बाई डी एक्स है, आप देख पा रहे हैं कि ये dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू x प्लस में y बाय x। तो आपने dy बाई डी एक्स है तो आपने y बाय x को v मान लेना है दोस्तों। y बाय x को क्या मान लेना है, v मान लेना है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, v कांस्टेंट है, x का 1 प्लस x को छोड़ दिया, v का हो जाएगा dv बाय dx। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है अभी, यहां पर वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करेंगे, बट प्रोडक्ट रूल लगेगा। v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv बाय dx।
ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि dy बाई डी एक्स की जगह पर हम ये लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो यहां पर अब हमने क्या कर देना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू x बाय y बाय, देखो x लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम y की जगह पर, ये आप देख पा रहे होंगे कि y की जगह पर vx हम पुट कर सकते हैं, तो y की जगह पर हम यहाँ पर सारी जगह vx पुट कर देंगे। दिस इज vx अपॉन में x, ठीक है। अब जैसे जनरल सॉल्यूशन में किया था कि एक्स एक्स वाले एक तरफ, वी वी वाले एक तरफ, और x की जगह dx रहेगा, y v की जगह dv रहेगा, ठीक है। और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए पहले इसको हम एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, आप ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, तो कट जाएगा नीचे वाला, 1 प्लस में v बच जाएगा, ये बच गया v प्लस में x dv अपॉन dx। तो दोस्तों v से यहां पर ये v कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, x dv इज इक्वल टू dx। देखिए dx के साथ x होना चाहिए और dv के साथ v होना चाहिए, ठीक है। तो ये x है ये dx के साथ आएगा, मतलब अपॉन में चला जाएगा, तो dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा सकते हैं। dv के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 बाय एक्स ऑफ dx, तो ये हो जाएगा log x, प्लस में c, x की जगह पर हम c लगा देंगे, जहां पर x है वहां c लगाएंगे। अब v की वैल्यू क्या मानी थी हमने, v की वैल्यू मानी थी हमने y बाय x, तो हम v की वैल्यू रख देंगे, y बाय x इज इक्वल टू log x प्लस में c, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप और आगे करना चाहें इसको, तो आगे भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस y इज इक्वल टू x log x प्लस एक्स सी, ये यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। छोटा सा सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है भाई, किसी किसी क्वेश्चन में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे वही बड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, तो वो एक अलग बात है। वैसे कंसेप्ट छोटा है, पहले आपने होमोजीनियस प्रूफ करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये मैंने कराया था, और फिर आपने इसको अलग अलग सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टफ है, इसलिए अभी नहीं कराया, पहले थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसे लिखा है x माइनस में y dy माइनस x प्लस y dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहला जो काम होगा आपका वो है dy बाई dx निकालना। x माइनस में y dy इज इक्वल टू, इक्वल में ले गए हम इसको, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, x प्लस में y dx। अब क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस में y अपॉन में x माइनस में y, ठीक है। होमोजीनियस आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूं। लेट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो ये लैम्डा कॉमन ले लेंगे हम ऊपर से और नीचे से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस में y अपॉन में x माइनस में y, सेम आ गया बिल्कुल क्वेश्चन जैसा। सो दैट दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप देख पा रहे हो कि भाई dy बाई डी एक्स है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस में वाई। चलिए dy बाई डी एक्स जो है वो है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस में वाई। तो आपको पता ही है कि y बाय x को हमने v मान लेना होता है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v छोड़ दिया x का 1
प्लस x छोड़ दिया v का dv बाय dx, हमेशा ही यही आएगा। चलिए dy बाई dx की जगह पर हम ये रख देते हैं, तो v प्लस में x dv अपॉन dx। अब यहाँ पर y की जगह पर vx लिख देंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस में v और अपॉन में x यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस में v, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस में v अपॉन में 1 माइनस में v, माइनस में v, ये जो v है इसको हम इधर उठा लाए। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसमें, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस में v माइनस में v प्लस में v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में v, ठीक है। देन x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया ऊपर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में v, ठीक है। अब dx इधर आ जाएगा, x dv हो गया और 1 प्लस में v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में v dx। अब दोस्तों देखिए x की तरफ, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर जो फंक्शन होना चाहिए वो x में ही होना चाहिए, और यहाँ dv है तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो v में होना चाहिए, बट हमारे पास रिवर्स है, उल्टा है। तो क्या होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा v वाला, और ये जो x है ये इसके नीचे चला जाएगा। देन dv अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में v, और यहाँ पर 1 बाय एक्स ऑफ dx। अब क्या करेंगे, अब इसको तरीके से लिख देंगे, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स ऑफ dx। चलिए अब इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 1 बाय में 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v बाय में 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, हो जाएगा log x प्लस में c। चलिए ये होता है tan इनवर्स v, ये होता है tan इनवर्स v, माइनस इस वाले में क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लिया, 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, दिस वन इज dt, तो dt अपॉन t हो गया, तो होगा क्या, 1 बाय 2 log t इज इक्वल टू log x पहले से था प्लस में c, ठीक है। t की वैल्यू रख देंगे और t के बाद v की भी हम यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स y बाय x माइनस 1 बाय 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस में c। यहां पर आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है जी। चलिए होपफुली समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आप इसे एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो ये होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज चल रही है। होमोजीनियस प्रूफ करना पड़ता है सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि 1 मार्क का होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स है, सॉरी डी वाई नहीं है यहाँ पर, डी एक्स है, प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला और प्राइमरी काम है हमारा, इसमें dy बाई dx निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें dy बाई dx निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx
इक्वल टू माइनस का 2xy dy। तो अब dx को इसके नीचे ले जाएंगे और 2xy को इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा dy बाय dx जो आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2xy, ये आ गया जी। चलिए अब सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस प्रूफ करना है, तो लेट करेंगे हम। होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए लेट करते हैं x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। x की जगह पर लैम्डा एक्स रख देंगे, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन देखिए 2x लैम्डा एंड y लैम्डा ये आएगा, तो माइनस में लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, ये 2 भी था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy माइनस का, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही आ गया जैसा पहले था। जब वैसा ही आ जाए तो आपको पता ही है कि क्या होता है, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। यहां पर सिर्फ अभी ये प्रूफ हुआ है कि होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं पहले भी करा चुका हूं, अब दोबारा बता देता हूं आप लोगों को। चलिए जी, अब आपने इसको दोबारा से लिख लेना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस को हम ऊपर ले जाके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई स्क्वायर पहले हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में, अपॉन में 2xy। क्लियर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका होमोजीनियस, हम प्रूफ कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जी, मुद्दे की बात यह है कि dy बाय dx है, तो हम y बाय x को हम v मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। y का हम डेरिवेटिव कर देंगे dy बाय dx इज इक्वल टू v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन dx, ये हो जाता है। अब dy बाय dx को हम ये लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं v प्लस में x dv अपॉन dx। y की जगह पर हम vx रख सकते हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy है, तो 2x और y की जगह vx लिख सकते हैं, तो v और x लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, नीचे से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये जो प्लस का v था इस लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का v हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा x dv अपॉन dx। क्लियर है इतना। अब आगे, अब देखिए करना जैसा जनरल सॉल्यूशन में करा था वैसा ही करना है। वी वाले एक तरफ और एक्स एक्स वाले एक तरफ, देन इंटीग्रेशन। v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, देन इंटीग्रेशन। x dv इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूं मैं इसमें, v स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 2v और dx इधर चला गया। चलिए x dv इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिख लेते हैं हम, तो माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों के दोनों ये प्लस हो जाएंगे, अपॉन में 2v dx। अब देखिए यहां पर dx है, यहां पर dv है, तो यहां dx है तो यहां पर dx ही, मतलब x की ही टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर v की टर्म होनी चाहिए और यहां पर x की टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो अपॉन में ले जाएंगे तो यहां पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
2v ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे रहेगा, ये dv। माइनस यहीं पर छोड़ दिया था मैंने, ये 1/x हो जाएगा क्योंकि अपॉन में आएगा तो 1/x, और ये dx। अब देखिए, अब ये बहुत सिंपल हो गया, ये तो हो गया माइनस का log x प्लस में c, इतना क्लियर है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लेंगे, तो 2v dv इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो गया dt। इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं dt अपॉन में t। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा log t। तो log t, t की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस में c। तो देखिए log 1 प्लस वी स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि v की जो वैल्यू थी वो y बाय x मानी थी हमने, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस log x, ये वाला log x जो राइट हैंड साइड पे है हम इसे इधर उठा लाए, इज इक्वल टू, जब भी ये सारे के सारे फंक्शन लॉग लॉग में हो तो यहाँ पर हम log c ले लेते हैं, c अकेले की बजाय log c ले लेते हैं ताकि log को कंपेयर करके हम काट सकें। अब देखिए, तो log p प्लस log q, तो log p इंटू q होता है, ये आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है, log p इंटू q। एलसीएम ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में q की वैल्यू है हमारी यहाँ पर x इज इक्वल टू log c। इस x से ये x कट जाएगा, log log कंपेयर होके हट जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू c। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये आंसर हो गया जी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं, दो उसमें कॉपी हो गए, हाँ जी, दो भाग में कॉपी होगा। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज कर करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं आराम से। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं 8 के बाद कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो dy बाई डी एक्स साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पर, तो x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस का माइनस का x साइन y बाय एक्स। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस का साइन y बाय एक्स इक्वल टू है x dy बाय डी एक्स। x से x कट जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद आपको दिख रहा है y बाय एक्स है, y बाय एक्स है, तो लैम्डा x मानोगे, लैम्डा y मानोगे तो कट जाएगा, होमोजीनियस प्रूफ हो गया। ठीक है, आपने दिखाना है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है। हेंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आपको लिख के जरूर दिखाना है, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। y बाय एक्स को v मान लेना है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, सेम जो प्रोसीजर अब तक चलता आ रहा है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस में साइन v। देखिए y बाय एक्स को हमने v लिख दिया और से साइन v हो गया। अब ये इस v से ये v कट जाएगा, इधर होके माइनस आ जाएगा, इसलिए ये कट गया। तो जी बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। x dv अपॉन अपॉन dx को हम इधर ही ले जाते हैं, माइनस साइन v dx।
अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस का साइन v इज इक्वल टू 1/x ऑफ dx, या फिर यहाँ पर प्लस रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cosec v dv इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c। ठीक है, cosec v का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपकी बुक में दे रखा है, बुक में कहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 302 एनसीईआरटी cosec v का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस में cot x, ठीक है, प्लस log x हो जाएगा इज इक्वल टू log c। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं log p प्लस log q, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू में cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो इसको log से log को कंपेयर करके हटा दिया हमने, बचेगा x cosec x माइनस में x cot x इज इक्वल टू c। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। मैं एक साथ आपको दिखा देता हूं ताकि आप कॉपी कर सकें। देखिए जी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने देखा 9 आप आराम से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। वन प्लस में e की पावर x अपॉन वाई dx इक्वल में ले जाएंगे इसको, तो क्या होगा, x बाय वाई आगे ले आते हैं माइनस का 1, तो इससे माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, e की पावर x अपॉन वाई ऑफ dy। dy बाय dx निकालना है पहले, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा जी। ठीक है, तो 1 प्लस में e की पावर x अपॉन वाई अपॉन में e की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई माइनस में 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये हमने dy बाय dx निकाला है, ठीक है, बट यहाँ पर x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, dx अपॉन dy, ऐसा कर देंगे हम इसको, और इसको भी पलट देंगे, e की पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट x अपॉन वाई माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में e की पावर x अपॉन वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x बाय वाई है, dx बाय dy है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, x बाय वाई को v मानना होता है, और y के रिस्पेक्ट में सब कुछ होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वी वाई, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू v को छोड़ा y का 1 प्लस y को छोड़ा v का dv अपॉन dy। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको v प्लस में y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर v ब्रैकेट v माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में e की पावर v। ठीक है, इतना होपफुली समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, v को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले मैं, e की पावर v इंटू में v माइनस e की पावर v अपॉन में 1 प्लस में e की पावर v माइनस v इधर आ गया, अब हम एलसीएम ले लेंगे, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v e की पावर v माइनस में e की पावर v माइनस में v माइनस में v e की पावर v मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस में e की पावर v। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, e की पावर v प्लस में v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। अब आपको इतना क्लियर है कि भाई ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और dv के साथ आ जाएगा, तो 1 प्लस में e की पावर v अपॉन में v प्लस में e की पावर v dv इज इक्वल टू, माइनस यहीं पे था, माइनस 1 बाय y और dy, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, v प्लस e की पावर v को t मान लेंगे हम, तो v का 1, e की पावर v का e की पावर v, t का dt अपॉन dv, ठीक है। तो ये जो है ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाय टी लॉग टी, 1 बाय टी ऑफ dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग y माइनस का प्लस c, ठीक है। तो प्लस लॉग सी ही लिख देते हैं, सभी चीजें लॉग में आएंगी तो लॉग सी लिख देते हैं। ये लॉग 1 बाय टी है तो लॉग टी बनेगा, और लॉग टी की वैल्यू है v प्लस ई की पावर v प्लस लॉग y इज इक्वल टू सी। अब इसके बाद v की वैल्यू डाल देंगे हम x अपॉन में y, तो ये हो जाएगा log p इंटू क्यू log p क्यू, x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू में y इज इक्वल टू, ये log c माना था हमने, इसे log c ही लिख देते हैं, log c, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसमें एलसीएम लेंगे, x प्लस में y इंटू में e की पावर x अपॉन y इंटू में y इज इक्वल टू c, क्योंकि log से log कंपेयर होके हट गया, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस में y e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर होगा, होपफुली इतना समझ में आपको आ गया होगा। एक साथ कर देते हैं, देखते हैं आएगा एक पेज पे कि नहीं। आ गया जी एक पेज पे, ठीक है। अब तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। बाकी के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि मेरा कोई ऐसा पर्पस था इसको छुड़वाने का। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy है, dx को इसके नीचे हम ले जाएंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इस सारा ये जितना भी दे रखा है, ये पूरा का पूरा मैटर इसके नीचे आ जाएगा, x cos y अपॉन x प्लस में y साइन y अपॉन x, बाहर क्या है, बाहर इसके है y, ये है y अपॉन y साइन y अपॉन x
प्लस माइनस x cos y अपॉन x इनटू में x। अब आपने करना क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos y अपॉन एक्स प्लस, यहां पर x नहीं है तो इसके अपॉन में x आ जाएगा, y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन, नीचे से भी x आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस x तो कॉमन आ गया, माइनस cos y अपॉन एक्स, और यहां पर ये y था, यहां पर ये x है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पर x से x कैंसिल आउट हो गया। अब सबसे पहला काम है इसको होमोजीनियस प्रूफ करना। देखिए आप x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y डालेंगे तो लैम्डा लैम्डा सारी जगह से कट जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा y अपॉन एक्स ही है जहां पर भी जो भी है, तो लैम्डा लैम्डा सारी जगह से कट जाएगा, कोई भी लैम्डा नहीं बचेगा, मतलब यही टर्म्स आ जाएंगी। तो आपने लिख देना है hence this is homogeneous इक्वेशन। अब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन में dx। ठीक है, चलिए अब इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे अब हम, तो v प्लस में x dv अपॉन में dx, ये है dy बाई dx की वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए ये y अपॉन एक्स है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं v, ब्रैकेट cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस में cos v। चलिए अब ये वाला जो v है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू इसको v को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v। अब देखिए यहां पर अगर माइनस v आएगा तो एलसीएम अगर ले लेंगे, साथ के साथ में एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद होगा v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v अपॉन ये सेम ही रहेगा, v साइन v माइनस में cos v। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए v cos v ये भी है और v cos v ये भी है, तो ये 2v cos v हो जाएंगे। देखिए x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन में v sin v माइनस में cos v। अब देखिए dx इधर आएगा, ठीक है, तो ये उधर जाएगा क्योंकि ये v की टर्म से उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, तो v साइन v माइनस में cos v अपॉन देखिए 2v cos v है तो 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूं, v cos v एलसीएम ब्रेक कर लेता हूं, v cos v और v cos v। ठीक है, इसका मैंने इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू dx इधर आएगा और x अपॉन में आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है, आपको पता ही लग रहा है, v से v कैंसिल आउट हो गया, tan v ये आया tan v का इंटीग्रेशन होता है log cos v। ठीक है,
log cos v, वो भी माइनस का, ठीक है। और फिर माइनस में ये cos से cos कट जाएगा, 1/v है तो 1/v का होता है log v, ओके। 1/v का होता है log v इज इक्वल टू माइन log x, ठीक है, प्लस में c। अब आप v की वैल्यू रख दीजिए 1/2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और log p इंटू में log q, log p इंटू q होता है, log p प्लस log q, log p इंटू q होता है। तो log v की वैल्यू y/x इंटू में cos v मतलब cos y/x, ये ऐसे एक साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस में c। तो यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। होपफुली समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपने इसको कॉपी करना है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सब हो चुका है। अब सिर्फ बच गया है तो क्या, ये, ठीक है, जिन्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें लास्ट में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ठीक है। लास्ट में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता। आपने सिर्फ इसके 15th तक क्वेश्चन करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं आती है, ठीक है। चलिए जी, आप इसे कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट। एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई यहां पर दे रखा है, बाकी ये है इक्वल टू 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल में ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमने पहले, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का, देखिए माइनस का है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देता हूं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है क्या काम करना है, अब आपने लेना है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन में dx। चलिए यहां पर अब हम इसे पुट कर देते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का v प्लस वी स्क्वायर, तो v इधर आ जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अगेन माइनस वी, क्योंकि ये वाला इधर आएगा तो माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो x dv इज इक्वल टू माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में dx, अब dx है तो x की टर्म्स होनी चाहिए, तो ये अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस का 1/x ऑफ dx का इंटीग्रेशन और इधर इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे, dv अपॉन में
वी स्क्वायर प्लस 2v। 2 का आधा होता है 1, 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर लेस कर देंगे, इज इक्वल टू log x प्लस में c, माइनस का log x प्लस में c। तो ये हो जाएगा dv अपॉन में v प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, v प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हुआ करता था 7 चैप्टर में, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ 7 चैप्टर में। देखिए ये था 7.7 में, 7.4 में था, 7.7 में नहीं 7.4 में। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको 7 चैप्टर। देखिए दोस्तों क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 7.4 एक्सरसाइज है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पेज नंबर में भी बता देता हूं मैं, पेज नंबर 307 पर है। 1/2a log x माइनस ए अपॉन लॉग अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं 1/2a, 2a, a तो हमारा 1 ही है तो 1/2 आएगा। तो log x माइनस a मतलब v प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का log c, log x प्लस में c। ठीक है, अब v की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, v की वैल्यू होगी 1/2 log y बाय एक्स अपॉन में y बाय एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस में c। अब देखिए x और y की वैल्यू क्या थी, x और y की वैल्यू यहाँ पर थी 1 एंड 1, x की भी 1 एंड y की भी 1। तो अब x और y को हमने यहाँ पर 1 रख देना है, 1/2 log 1 अपॉन 1 1 ही होगा और 1 अपॉन 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस log x मतलब log 1 इज इक्वल टू c। बेसिकली यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, log 1 से 0 तक, 1 से 10 तक, ठीक है, हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में 0 मान लेते हैं। ठीक है, कोई हमारा टेक्निकल काम नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 1/2 भी 0 हो जाएगा। टेक्निकली c की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब आपने क्या रख देना है, ये वापस इसी लाइन को लिखना है और c की वैल्यू 0 लिख देनी है। 1/2 log y अपॉन एक्स अपॉन में y बाय एक्स प्लस में 2 प्लस log x इक्वल टू c था, इक्वल टू 0 लिख देना है। दिस इज द आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आपको अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके आप कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है मेरी तरफ से। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9990330015। दिस इज माय व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। एंड दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, आपके जितने भी मतलब साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए और बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। थैंक यू।